नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट और थर्ड ग्रेड एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी रिवीजन वाली क्लासेस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। और रीट एग्ज़ाम में जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस पुस्तक से कौन कौन से प्रश्न बने थे वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत या फिर नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ आएंगे 10th क्लास की बुक के उनमें मैं आपको बताऊँगा। देखिए, टोटल 11 चैप्टर हैं इस पुस्तक के अंतर्गत। चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने इसके लिए अलग वीडियो डाल दिया था। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकेंड और थर्ड के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा, जो ये हमारे वीडियो हैं ये पात्रता वाले एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये उससे कई अधिक इम्पोर्टेंट जो आपका मुख्य एग्ज़ाम होगा थर्ड ग्रेड का उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी इस सीरीज को इग्नोर मत करिएगा, निश्चित ही आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, जो ये चैप्टर नंबर सेकेंड है, इस चैप्टर से रीट एग्ज़ाम 2021 में प्रश्न बना था। तो प्रश्न कौन सा था तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनके प्रमुख स्थल के बारे में यहाँ पर हमको बताना है। गोगज जी, ददरेवा चूरू, तेजा जी, खरनाल नागौर, पाबू जी, कोलू जोधपुर, देवनारायण जी, दिलवाड़ा सिरोही, रामदेव जी, रुणीचा जैसलमेर। देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है। फोर्थ नंबर ऑप्शन, देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थल है वो दिलवाड़ा सिरोही में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर है? देखिए, आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत इनका प्रमुख स्थल स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है लोक देवता और उनके प्रमुख स्थल के संबंध में? तो देखिए, जितने भी फैक्ट ये वाले आ रहे हैं, आगे भी कुछ ऐसे फैक्ट है, ये वाले और यहाँ तक। तो देखिए, ये जितने भी फैक्ट हैं इनसे 80% चांसेस बनते हैं कि यहीं से आपके लोक देवताओं के क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्टिंग में मैंने ये सारे फैक्ट रख दिए हैं, तो सभी को देखते हैं। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर, मेहाजी मांगलिया, बापिणी गांव जोधपुर, हड़बू जी, भुंडेल नागौर, संत धन्ना धुवन टोंक, संत पिपा, मुकाम बीकानेर। देखिए, इसका सही आंसर होगा संत पिपा का जो प्रमुख स्थल यहाँ पर दे रखा है मुकाम बीकानेर में, ये गलत है। देखिए, इनका प्रमुख स्थल समदड़ी बाड़मेर के अंतर्गत है, ना कि मुकाम के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुकाम बीकानेर में किनका प्रमुख स्थल है? तो जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का प्रमुख जो स्थल है या फिर प्रमुख मंदिर है वो मुकाम के अंतर्गत बना हुआ है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है लोक देवता और उनके प्रमुख स्थल के संबंध में? जाम्बोजी समरतल बीकानेर, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, लालदास जी पोखरण, संत हरिदास कापडोद गांव डीडवाना नागौर, दादू दयाल जी नारायणा जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। लालदास जी के संबंध में जो ये स्थल दे रखा है ये इनके संबंध में सही नहीं है। लालदास जी का प्रमुख जो स्थल है वो है धौलीदूब गांव, जो कि अलवर के अंतर्गत पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है लोक देवता और उनके प्रमुख स्थल के संबंध में? संत रानाबाई हरनावा नागौर, संत मावजी साबला गांव डूंगरपुर, रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा, दरियाव जी सिहतल बीकानेर, रामदास जी खेड़ापा जोधपुर। देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। दरियाव जी का जो प्रमुख स्थल यहाँ पर दे रखा है ये गलत है। दरियाव जी का प्रमुख स्थल स्थित है रैण नागौर के अंतर्गत। और देखिए, रीट एग्ज़ाम 2021 में यही प्रश्न आया था कि जो संत दरियाव जी हैं, जो कि राममिस्त्री संप्रदाय के संत थे, इनके द्वारा कहाँ पर राममिस्त्री संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी रैण नागौर के अंतर्गत। और ये जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय आपको बताया था। तो बाकी के भी आप ध्यान रखिएगा, आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। गोगा जी का मेला कब भरता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है गोगा जी का मेला। कहाँ पर? देखिए, ये पड़ता है ददरेवा चूरू के अंतर्गत, इसके अलावा गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा।
मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, तो इन दोनों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे गोगा जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन और सुरजन गोगा जी के मौसेरे भाई थे, इनके साथ गायों को छुड़ाने के लिए ये लड़ते हुए मारे गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस देवता की पूजा की जाती है? तो गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर जी, माता का नाम था बांछल। तो आप ध्यान रखिएगा। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा किस लोक देवता ने की? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तेजा जी के द्वारा लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की गई थी। तेजा जी के पिताजी का नाम था तहाड़ जी, माता का नाम था राम कुंवरी, पत्नी का नाम था पेमल दे। इनका जो ससुराल था वो था पन्नेर, और इनको कहाँ पर सर्प ने डस दिया था? तो सुरसुरा गांव में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा तेजा जी के संबंध में। तेजा जी का मेला कब भरता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेजा जी का मेला ये भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था तेजा जी का? तो 1073 ईस्वी के अंतर्गत इन्हें नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से लोक देवता देवल चारणी नामक महिला की गायों को बचाते हुए मारे गए? देखिए इनका नाम है सेकंड नंबर ऑप्शन पाबू जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये जिंदराव खिच्ची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जिंदराव खिच्ची कहाँ का नरेश था? तो जायल नागौर का। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 3 फेरे लेने के पश्चात में देखिए चौथे फेरे से पूर्व ही गायों की रक्षार्थ के लिए पाबू जी वहाँ से चले गए थे। तो ये सारे फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ऊंट के देवता के रूप में किन की पूजा की जाती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा पाबू जी की पूजा की जाती है, और इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। अमरकोट की राजकुमारी के साथ पाबू जी की शादी हुई थी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? देखिए इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो है आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत, और यहीं पर इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सेठू जी गुज्जर, और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तिलवाड़ा पशु मेला कब लगता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा चैत्र में लगता है तिलवाड़ा पशु मेला, और किस जिले में लगता है? तो आप सभी को पता होगा बाड़मेर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण एकादशी से लगाकर शुक्ल एकादशी तक ये पशु मेला लगता है। देखिए नीचे वाला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ जी का देखिए जो प्रमुख स्थल है वो आप सभी को पता है, इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा के अंतर्गत ही, और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। ये आप ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम था सलखा जी, और माता का नाम था जानी दे। इनका जन्म कब हुआ था मल्लीनाथ जी का? तो 1358 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रुणीचम में बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है रुणीचम में बाबा रामदेव जी का मेला। तो आप ध्यान रखिएगा। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इनका जन्म देके हुआ था उड्डू कश्मीर बाड़मेर के अंतर्गत। इन्होंने भैरव नामक दानव की हत्या की थी, और बाद में इन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कब ली थी? तो 1458 में। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रामदेव जी ने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। तो कामड़िया पंथ के का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है तेरातारी नृत्य। तो आप ध्यान रखिएगा। बाबा रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन से लोक देवता जैसलमेर के राडक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? देखिए इनका नाम है मेहाजी मंगलिया। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये शकुन शास्त्री थे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किन का मेला लगता है? तो मेहजी मंगलिया का। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा, कृष्ण जन्माष्टमी। किस लोक देवता के आशीर्वाद से रावजोधा को मंडोर वापस प्राप्त हुआ? देखिए, इनका नाम है हड़बू जी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रावजोधा ने बेंगटी गांव जो कि फलोद में पड़ता है, दान में दिया था। किसको? हड़बू जी को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। संत धन्ना के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। इनके गुरु रामानंद जी थे, इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था, यह सगुण भक्ति के उपासक थे, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है वो बताना है। देखिए, सही आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन, ये गलत है, संत धन्ना के संबंध में। देखिए, संत धन्ना निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। बाकी जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये इनके संबंध में सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1415 में धुवन टोंग के अंतर्गत। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो इनका ये जन्म स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। संत पिपा का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, समदड़ी बाड़मेर में स्थित है संत पिपा का भव्य मंदिर। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था गागरोन दुर्ग में, और इनका संबंध खिच्ची राजपूत परिवार से है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। मेला कब लगता है संत पिपा का? चैत्र पूर्णिमा को। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है चितावनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा संत पिपा के बारे में। जाम्बोजी ने किस स्थान पर विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया? देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा समरातल, बीकानेर के अंतर्गत। कब? तो 1485 में। तो ये आप ध्यान रखिए। इनका जन्म हुआ था 1451 के अंतर्गत, पीपासर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है राजपूत लोहट जी पवार। तो ये आप ध्यान रखिए। इनकी माता का नाम था हंसा देवी। पर्यावरण वैज्ञानिक इनको माना जाता है। शरीर त्यागा कहाँ पर? तो लालासर गांव के अंतर्गत। इनकी समाधि बनी हुई है मुकाम में, मुकाम बीकानेर के अंतर्गत, और यही इनका प्रमुख स्थल है। इनका मेला लगता है फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। देखिए, काफ़ी सारे फैक्ट है ये जाम्बोज जी के बारे में, सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, इन्होंने कहाँ पर अपना शरीर त्यागा, इनका जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, और इनका मेला कब लगता है। इसके अलावा कहाँ से विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया, कब किया। तो काफ़ी सारे फैक्ट बनते हैं। तो मैंने सारे फैक्ट इंक्लूडेड किए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। रावलूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किस लोक संत ने दिया था? देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा जसनाथ जी ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जसनाथ जी के पिताजी का नाम था हमीर जी जानी जाट। इनकी माता का नाम था रूपा दे। इनका जन्म हुआ था कत्रियासर बीकानेर के अंतर्गत 1482 में। तो आप ध्यान रखिएगा। इनका जो तपस्या स्थल है वो है गोरखमालिया बीकानेर के अंतर्गत। इन्होंने एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था जिसका नाम था लोह पांगल। तो आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास में जसनाथ जी को भूमि भेंट की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इनकी जीवित समाधि कत्रियासर में बनी हुई है। और देखिए, इन्होंने समाधि कब ली थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कत्रियासर में जसनाथ जी का जो विशाल मेला है ये कब लगता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ये तीनों सही है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं कत्रियासर के अंतर्गत जसनाथ जी के। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस जो ये जितने भी ये मेले हैं, इन मेलों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लोक संत लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? देखिए, सही आंसर होगा शेरपुर में है लोक संत लालदास जी की समाधि। और ये शेरपुर कहाँ पर है? तो ये है अलवर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
इनका जन्म 1504 ईस्वी में धौलीधूप गांव में हुआ था। धौलीधूप गांव भी अलवर में ही पड़ता है। इनके पिता का नाम था चांदबल, माता का नाम था समदा। तिजारा के फकीर गद्दन चिश्ती से ये दीक्षित थे। बांधोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किनके बारे में? लालदास जी के बारे में। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखिए सही आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी के द्वारा की गई थी। इनका जन्म कापडोद गांव डीडवाना नागौर में हुआ था 1455 में। निर्गुण भक्ति में इनका विश्वास था। परमात्मा को अलख निरंजन इन्होंने कहा था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में कब भेंट की? देखिए इसका सही आंसर होगा 1585 के अंतर्गत। जो दादू दयाल जी है इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। इन्होंने वृद्धानंद जी से दीक्षा प्राप्त की थी। बहराना की पहाड़ियों में दादू खोल नामक स्थान पर पार्थिव शरीर इनका रखा गया था। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? और ये देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ से कई बार के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। देखिए गरीबदास जी, मिस्किन दास, सुंदरदास, बकना जी, रज्जब और माधोदास जी, ये सभी प्रमुख शिष्य थे किनके? दादू दयाल जी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीचे वाला, आप भी ध्यान रखिएगा। इन सभी शिष्यों का नाम आपको ध्यान रखना है। और रज्जब जी के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। रज्जब जी है, गरीबदास जी है, ये अक्सर एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। मीराबाई को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये किया गया था मेवाड़ के उस समय राजा थे विक्रमादित्य के द्वारा। 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जन्म की अगर हम बात करें कि मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस ग्राम में, तो पाली के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है कुड़की, ग्राम के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है रतन सिंह, दादा का नाम है दूधा। द्वारिका में ये रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी 1547 में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की दूसरी मीरा किस लोक संत को कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 1504 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था राम गोपाल, माता गंगा देवी बाई। इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है वो है हरनावा नागौर के अंतर्गत। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए काफ़ी सारे फैक्ट हैं, अगर आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक बार लिख लें और बार बार इनका रिवीजन करें। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखिए सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, संत मावजी के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था साबला डूंगरपुर के अंतर्गत। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो है चौपड़ा। अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार भी मानते हैं। जो संत मावजी के अनुयायी है ये इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी के संगम पर मेला लगता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए सही आंसर होगा रामचरण जी। तो 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। रामस्नेही संप्रदाय का जो प्रसिद्ध महोत्सव है वो है फूल डोल का महोत्सव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है फूल डोल का महोत्सव। कुल 4 प्रमुख शाखाएं हैं रामस्नेही संप्रदाय की। कहाँ कहाँ पर? शाहपुरा, भीलवाड़ा, सिंहतल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर, रैण, नागौर। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बना था, आगे मैंने आपको बता दिया है रीट एग्जाम 2021 में। देखिए जो रैण में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे दरियाव जी। खेड़ापे में कौन थे? खेड़ापा में तो रामदास जी। सिंहतल बीकानेर में थे हरिराम दास जी और शाहपुरा में थे रामचरण जी। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। राबिका जोधपुर छोड़कर जंगल प्रदेश कब आया? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1465 के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी। कब? तो 1488 के अंतर्गत। और देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राव बीकानेर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ की गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है? देखिए सही आंसर होगा उदयपुर की गणगौर का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गण का अर्थ क्या होता है? शिव, गौर का अर्थ होता है पार्वती। तो आप ये ध्यान रखिएगा। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है गणगौर का उत्सव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। तो देखिए ये होती है छोटी तीज से। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। छोटी तीज देखिए ये किस माह के अंतर्गत आती है? श्रावण मास के अंतर्गत। तो श्रावण मास की जो शुक्ल तृतीया है, शुक्ल तृतीया को होती है छोटी तीज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बड़ी तीज प्रसिद्ध है बूंदी की। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बड़ी तीज कब होती है? तो देखिए ये होती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो देखिए बड़ी तीज है इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जो छोटी तीज है, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए बिनाई अजमेर की ये प्रसिद्ध है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात निकाली जाती है। गिद्दड़ नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। कोटक के अम्बा और सागोद में होली पर निहाण महोत्सव प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, जो गिद्दड़ नृत्य है ये प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का, ना कि हाड़ौती अंचल का। तो सही आंसर यही है, ये गलत कथन है। बाकी जितने भी तीनों कथन है ये सत्य हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। भाद्रपद में पर्युषण उत्सव मनाया जाता है। तो पर्युषण उत्सव किनका है? ये है जैन धर्म का। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है? देखिए ये आता है वैशाख माह के अंतर्गत। बेणेश्वर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है बेणेश्वर मेला। सहरियों का सीतामढ़ी का जो मेला है ये किस जिले में बढ़ता है? देखिए सही आंसर होगा 12 में बढ़ता है सहरियों का सीतामढ़ी मेला। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तेजा जी का मेला परबतसर, रामदेव जी का मेला रुणीचा, पाबू जी का मेला कोलूगढ़, गोगा जी का मेला माउंट आबू। देखिए करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है, ऊपर के तीनों सही है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और गोगा जी का मेला मैंने आपको बता दिया था, ददरेवा और गोगामेड़ी है हनुमानगढ़ के अंतर्गत, वहाँ पर बढ़ता है। ददरेवा चूरू में, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है, तो देखिए ये स्थल है पुष्कर। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पुष्कर का मेला कब लगता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला। रेवसा धाम सिक्कर में किस माता का मेला लगता है? देखिए सही आंसर होगा जीण माता का मेला लगता है। और इनका प्रमुख मंदिर भी यही बना हुआ है रेवसा सिक्कर में। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? देखिए सिक्कर में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लगाकर द्वादशी तक इनका मेला लगता है। व्रतहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अलवर जिले के अंतर्गत। भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? इस मेले के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए हालांकि जो केला देवी का जो मेला लगता है, माँ केला देवी का, वहाँ पे जो मेला होता है उस मेले को कहा जाता है
लक्की मेला। लेकिन इस पुस्तक के अंतर्गत 2-3 जगह लक्की मेला दे रखा है, जैसे कि जो ये व्रतहरि का मेला है इसको भी बता रखा है लक्की मेला, और भी आगे और आएंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए, गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ये सभी किन से संबंधित है? ईसाई धर्म से। नौरोज ये इनसे संबंधित नहीं है। श्री महावीर जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखिए, सही आंसर होगा सवाई माधोपुर के अंतर्गत महावीर जी का मेला का आयोजन होता है। देखिए, कुछ पुस्तकों के अंतर्गत करौली जिला भी बता रखा है, तो आप ये भी ध्यान रखें और सवाई माधोपुर भी ध्यान रखें। अगर ऑप्शन में करौली हो ही ना तो फिर सवाई माधोपुर इसका सही आंसर होगा। और देखिए, आरबीएसई और एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें तो यही फैक्ट दे रखा है सवाई माधोपुर वाला, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर जो अवस्थित चंदन गांव है, वहाँ पर महावीर जी की याद में जो महावीर जी का मेला है ये लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस मेले को किस नाम से जाना जाता है? लक्की मेले के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। करणी माता का मेला बढ़ता है, देखिए सही आंसर होगा चैत्र व आश्विन नवरात्रा को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देशनोक बीकानेर में स्थित है करणी माता का मंदिर, और इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? देखिए सही आंसर होगा चाकसू में स्थित है, सील की डूंगरी चाकसू में, तो आप ध्यान रखिएगा। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को माँ शीतला माता का मेला बढ़ता है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, माधो सिंह ने निर्माण करवाया था शीतला माता के मंदिर का। और इस यहाँ पर जो ये मेला लगता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बैलगाड़ी मेला के नाम से ये प्रसिद्ध है। केला देवी का मेला कब बढ़ता है? देखिए सही आंसर होगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो आप ध्यान रखिएगा। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का भी मंदिर है, स्थानीय लोग इसे लांगुरिया कहते हैं। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? देखिए सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में बढ़ता है? तो करेक्ट आंसर होगा अजमेर के अंतर्गत। और देखिए, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किस नाम से विख्यात है? तो गरीब नवाज नाम से विख्यात है। रजब माह की 1 से लगाकर 6 तारीख तक अजमेर में इनका उर्स लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा किस माह के अंतर्गत लगता है? तो रजब माह के अंतर्गत। गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में लगता है गलियाकोट का उर्स। और यहाँ पर देखिए एक मजार बनी हुई है गलियाकोट में, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, तो आप ध्यान रखिएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो आस्था स्थल है वो कहाँ पर है? यह गलियाकोट के अंतर्गत। और जो यहाँ पर देखिए जो ये मजार है इसे मजार ई फकरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा बेणेश्वर मेला, तो आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर के आसपुर तहसील में नवाटपुरा स्थान पर बेणेश्वर का जो ये मेला है ये लगता है, जिसको राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत मावजी के द्वारा की गई थी, और संत मावजी का संबंध साबला डूंगरपुर से है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, आभानेरी उत्सव दौसा, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जोधपुर। देखिए सही आंसर है मरु महोत्सव। इसका जो आयोजन होता है वो होता है जैसलमेर के अंतर्गत, ना कि जोधपुर में। बाकी तीनों सही दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर उत्सव पाली, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, मीरा महोत्सव राजसमंद। देखिए जो मीरा महोत्सव है ये मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, ना कि राजसमंद में, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य
उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, थार महोत्सव बाड़मेर, गोडवाड़ मेला नागौर। देखिए सही आंसर होगा गोडवाड़ मेला। देखिए नागौर में नहीं लगता है, ये लगता है पाली के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।